नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी प्रतिबिंब लेकर। ये कहानी मैंने 14 अगस्त 2010 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी प्रतिबिंब। आसमान की छाती पर विचरने वाला अकेला चांद किससे बतियाता है? वह क्या इतना एकांत प्रिय हो गया है कि उसे किसी का संग नहीं सुहाता? यह भी तो हो सकता है कि ऐसा होना उसकी मजबूरी हो। उसके जैसा अन्य चांद तो विधाता ने रचा ही नहीं। क्या इसीलिए हर रात धरती पर स्वच्छ पानी में तैरते सैम के प्रतिबिंबों को वह साथ साथ लिए घूमता है? क्या पता वे ही उसके मित्र एवं सुयद हों, एवं चांदनी की जुबा से वह गुपचुप उनसे बतियाता हो। आसमान के चांद की तरह मैं भी इन दिनों बहुत एकांत प्रिय हो गया हूं। मुझे कोई सुहाता ही नहीं। चिड़चिड़ापन स्वभाव में उतर आया है। जिसे देखो काटने को दौड़ता हूं। कभी अखबार वाले, कभी तरकारी वाले, तो कभी दूध वाले। जिस पर भी मेरा वश चले डपटता रहता हूं। बस कोई मेरे हत्थे चढ़ जाए। ऑफिस के कर्मचारी तो मुझसे दूर ही रहते हैं, मानो मैं कोई भेंटी मारने वाला मेढ़ा हूं। हर वक्त अजीब तरह के ख्याल आते रहते हैं। जी में आता है सबकी ऐसी तैसी कर दूं। कभी कभी तो सोचता हूं मेरे दांत राक्षस जितने बड़े हो जाए और मैं जिसे चाहूं दांतों के बीच पीस कर रख दूं। मेरे भीतर का पशु अपने दोनों सींग आगे कर खड़ा हो गया है। कोई सामने तो आए, सींग न घुसेड़ दूं तो कहना। सुना है ऑफिस के कुछ लोग मुझे हिड़किया कहते हैं। कहते होंगे मेरी बला से। हिम्मत हो तो सामने आए। ऐसी चटनी बनाऊंगा कि निलंबन पत्र हाथ में लिए यहां वहां रोते फिरेंगे। आखिर बोस हूं मैं उन सब का। वे क्या जाने रात दिन काले करके मैंने प्रशासनिक परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। ये बीवियां भी जाने क्यों मैके चली जाती हैं। 5-10 दिन की बात तो समझ में आती है, पर 2-2 महीने घर से पियर जाकर वे करती क्या हैं? बच्चों की समर वैकेशन क्या आ जाती है। पिल्लों को बगल में दबाओ और उड़ो पीहर। पीछे भले खशम रोता रहे। पीहर में क्या कारू का खजाना रखा है? जाने इन बावरियों को वहां क्या रस आता है। यहां 4 कमरे कम पड़ते हैं, वहां एक कमरे में सब भाई बहन घुस लेंगे। यहां की गाड़ी घोड़े नहीं सुहाते, वहां बाप की साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ कर रबड़ लेंगी। जब देखो एक ही राग। तुम्हारे माँ बाप से मिलने भी तो हर वर्ष गांव जाते हैं, फिर हमारे माँ बाप से क्यों न मिलें? बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा भी कोई धर्म है कि नहीं? मैंने जब कहा कि इन सब कामों के लिए तुम्हारा भाई जो है, तो जुबान और लड़ाती है। फिर तुम्हारी बहनें गांव माँ बाप से मिलने क्यों आती है? यूं औरत की सारी अकल चोटी में होती है, पर तर्क करती है तो लगता है ये चोटी नहीं, तर्क की गठरी है। इन दिनों ऑफिस से आकर आराम कुर्सी पर अकेला बैठा रहता हूं। अब कोई कितना पढ़े, अखबार का अक्षर अक्सर चाट लेता हूं। खाना होटल से आ जाता है। खेलने खुलने की मेरी प्रारंभ से ही आदत नहीं थी। मित्र मेरे स्वभाव की वजह से बनते नहीं। बस मुझे तो मेरा परिवार ही अच्छा लगता है। शाम को ऑफिस से घर आता हूं तो लगता है सुख एवं सुकून की सेज पर आ गया हूं। पत्नी से, बच्चों से बतियाने में मुझे स्वर्गिक प्रसन्नता मिलती है। अकेले हो तो कोई मिलने भी तो नहीं आता, और आते हैं तो ऐसे खुसट जिन्हें देखते ही दावाग्नि सुलग उठती है। इन दिनों बगीचे में आराम कुर्सी पर बैठता हूं तो एक ऐसा ही बुढ़ा मिलने आ जाता है।
घर में ऐसे घुसता है जैसे मकान उसके बाप का हो। मुझे भी लोग जरा नहीं सुहाते जो बिना अपॉइंटमेंट दूसरों के घर धमक लेते हैं, जैसे दूसरों के पास कोई कामधाम ही नहीं और वे ठाले बैठे हों। इस बुड्ढे को भी किसी की परवाह नहीं। एक बार तो मन में आया आड़े हाथों लूं, पर जाने उसकी आंखों में कैसा सम्मोहन है, हिम्मत ही नहीं होती। इतना ही नहीं, बिना अभिवादन किए मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर साधिकार बैठ जाता है। जाने क्यों इस देश में बुजुर्गों के प्रति इतना सम्मान है। बुजुर्ग खूसट हो, बिला वजह मीन मेख निकालता हो, बच्चों को परेशान करता हो, बस इन्हें झेलते जाओ। शुक्र है कि यह बुढ़ा आता तभी है जब मैं अकेला होता हूं। बीवी मैके गई, उसके दूसरे तीसरे दिन से लगातार आ रहा है। कल भी 2 घंटे बतिया कर गया है। बाप रे बाप, कितने प्रश्न, कितने सुझाव, कितनी समस्याएं एवं कितनी चिंताएं हैं इनके पास। देश समाज इनके कंधों पर ही है। कल कह रहा था, कोठारी जी, क्या हो गया है देश की नई पीढ़ी को। बड़े बुजुर्गों की परवाह ही नहीं, अदब लिहाज सब भूल गए हैं, जाने किस धुन में खोए रहते हैं। जवानी तो इन्हीं को चढ़ी है, पहले तो कोई जवान हुआ ही नहीं। ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे ये कभी बुढ़े नहीं होंगे। बरखुरदार उम्र किसी को बख्शती है क्या। बच्चों को दुख दर्द बताते हैं तो कहते हैं बैंक से रुपये निकालकर तीर्थ कराओ। बीमारी का कहते हैं तो उत्तर मिलता है सुनते सुनते हमारे कान पक गए। सामने 3 डॉक्टर रहते हैं, बताकर क्यों नहीं आते, फीस हमसे ले जाओ। हर बात रुपयों से ढकने की कोशिश करते हैं। अरे जवानों, रुपये तो हमारे पास भी है, हम तो किसी बहाने तुम्हारा संग चाहते हैं। 2 घड़ी हमारे पास भी बैठा करो। पर ऐसी बातें इनको नहीं सुहाती। फुर्सत कहाँ है इनके पास। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, मोटी पगार लाते हैं, सारा समय तो कंपनियों एवं बॉस की सेवा में लग जाता है। माँ बाप मरे इनकी बला से। हाँ, हर शनिवार एवं इतवार मित्रों के संग पिकनिक पार्टियों पर जाने की इनको अवश्य फुर्सत है। माँ बाप के अलावा सबके लिए समय है इनके पास। कहते कहते बुढ़ा हाँफने लगा। इस दरमियान उसने 3 बार नकली बत्ती से भी ठीक की। मैं चुपचाप सुनता रहा। जी में तो आया उसके प्रश्न का करारा जवाब दूं। आप कम हैं क्या। घड़ी घड़ी नई पीढ़ी को कोसते रहते हैं। अरे कंपनियां मोटी पगार यूं ही देती है क्या। सारा खून तो वहीं चुस जाता है। बची कुछ ताकत तुम्हारी तीखी नजरों को देखकर निकल जाती है। कुछ कहें तो पेंशन एवं जमा पूंजी की धौंस बताते हो। बस हर बार कांच दिखाते हो, देते कुछ भी नहीं। अरे तिजोरियों में बंद रकम को हम क्या चाटें। जब देखो एक ही आलाप, मरने पर तुम्हारे ही काम आएगी। हम क्या छाती पर बांध कर ले जाएंगे। अब आपको कैसे समझाएं, जवानी रीतने पर इस धन का हम करेंगे क्या। खुद सड़ोगे और औलादों को भी सड़ाओगे, ऊपर से शिकायत और कि हमारे पास बैठते नहीं। अरे किसको पड़ी है तुम कोष्टों के पास बैठने की। हर बार वही परंपराओं का भैरवी आलाप। हमारे जमाने में यह था, वह था। इतना भी नहीं समझते कि अब जमाना बदल गया है तो हम भी बदलें। बस हर समय नुक्ताची। पत्थर मारने का पूरा मूड होते हुए भी पत्थर मेरे हाथ में ही रह गया। आज फिर चले आए हैं जनाब। फिर सुनो इनके उपदेश। 35 साल का युवक कब तक 70 साल के बुढ़े को झेले। आज मैंने तय कर लिया है, प्रश्नों का पहला तीर मैं ही डालूंगा। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि मैं तपाक से बोला, औरतों में तमीज जरा भी नहीं होती। कोई तरीका है महीनों महीनों पीहर जाकर बैठने का। बस धूनी जमाती रहेगी। इतना भी नहीं सोचती बेचारे पतियों पर क्या गुजरेगी, कैसे अकेले रहते होंगे। मरे इनकी बला से। बस बुढ़े माँ बापों की सेवा करनी है। सास ससुर है कि मुंह फाड़े राक्षस। बस चले तो जवाई को दांतों से पीस दे। मैं बिना रुके बोलता ही गया।
अभी मैं इसी तात्कालिक समस्या से पीड़ित था। जो भीतर था सब कुछ उड़ेल दिया। बुढ़ा कुछ देर तो मुझे चुपचाप देखता रहा, फिर बोला, इतना गुस्सा क्यों होते हो? बुढ़े सास ससुर क्या हमेशा के लिए रहेंगे? बेचारों को कुछ पल रहने दो बेटी नातियों के साथ। बुढ़ापे में यही पल तो सुकून देते हैं। अरे, उनके बुढ़ापे का इलाज करने के लिए मैं जवानी पेल दूं? 10 साल से गए जा रहे हैं, अब कितने दिन बचे हैं? हमारी तो उम्र की उल्टी गिनती चालू हो गई है। बस भय बताते रहते हैं। उम्र तो इनकी ऐसे ठहर गई है जैसे गड्ढे में पानी। आज मैंने भी करारा जवाब दिया। आखिर कोई कब तक सहन करे? बहुत अधीर हो तुम। कभी तुम भी तो बुढ़े माँ बाप बनोगी। तुम भी तो अपने बेटी नातियों की राह तकोगे। तुम्हारी बेटी को तुम्हारे दामाद ने रोक लिया तो खुद पर पड़ेगी, तब समझ में आएगा। तुम भी तो कभी बीमार पड़ोगे। तुम्हारा शरीर भी तो कभी जवाब देगा। उस समय तुम्हें सहारा देने की बजाय कोई क्षण मरने को छोड़ देगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि बुढ़ों को बड़ा घर, धन दौलत, अच्छे डॉक्टर एवं अस्पताल नहीं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ कुछ क्षण चाहिए अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए। यही उनकी निधि है। उनकी बीमारी का भी यही इलाज है। कहते कहते बुढ़े की आंखें गीली हो गई। मैं कुछ कहता उसके पहले ही वे उठे, अपने चोगे के लटकते सिरे को ऊपर कर आंखों की कोर पहुंची एवं चुपचाप चले गए। मैं चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाया। यहां तक कि मैं कुर्सी से उठ भी नहीं पाया। किसी ने मेरा स्तंभन कर दिया। जाते जाते उनके पांव डगमगा रहे थे। क्षण भर के लिए मुझे लगा बुढ़ापे में मेरी भी चाल ऐसी ही हो जाएगी। मेरे चेहरे पर उनकी तरह झुर्रियां उतर आएगी। मैं भी उनकी ही तरह खूसट, परंपरावादी एवं असहाय हो जाऊंगा। न जाने क्यों आज मुझे उनकी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती जुलती लगी। मैं उन्हें रोकता तब तक वे उठकर चले गए। मैं सकपका गया। खामखा पंगा ले लिया। कल आ तो रहे हैं बीवी बच्चे। अकारण अपनी कुंठा एक बुजुर्ग के मत्थे मर दी। अब वो शायद ही आए। मैंने ठीक ही सोचा था। बीवी बच्चों को आए आज 10 रोज हो गए हैं। इस दरमियान बुड्ढा न तो कहीं दिखाई दिया, न ही फिर आया। वह आता भी कैसे? कुर्सी के उस पार मैं ही तो बुड्ढा बनकर बैठता था, अपने एकाकीपन का साथी ढूंढने के लिए, स्वयं द्वारा स्वयं के प्रतिरूप से सवाल जवाब करने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे आसमान का अकेला चांद हर रात अपने प्रतिबिंबों से बिना कुछ बोले बतियाता है। धन्यवाद।